हेलो दोस्तों, मैं विक्की जिंदल आ गया हूं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जो दिसंबर 2023 में CSIR नेट में पूछा गया है। और क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जिसका क्वेश्चन आईडी नंबर है 704081। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? क्वेश्चन था आपके पास कोची थ्योरम पे बेस फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द कंटूर इंटीग्रल आई के, और कंटूर इंटीग्रल लिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर z अपॉन में z टू द पावर k dz, जहां पे आपके पास इंटीग्रेशन हमको लेना है एक यूनिट सर्कल पे। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर मेंशन नहीं करता कि ये जो क्लोज कंटूर है ये आपके पास सिंपल क्लोज कंटूर लिया है, क्लोज कंटूर ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या क्लोज कंटूर ओरिएंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे केसेस में हम जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं कि जब ऐसा कोई केस आता है तो वो फिर सिंपल क्लोज कंटूर है ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एक ही बार रोटेशन और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ऑप्शन 1 वाज आई के इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर के, ऑप्शन बी वाज आई के नॉन जीरो फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ऑप्शन जो थर्ड था आपके पास मोड आई के लेस देन इक्वल टू मोड आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के, एंड ऑप्शन जो फोर्थ था वो था लिमिट के गोज टू इंफिनिटी मोड आई के इक्वल टू इनफिनिट। अब हम दोनों रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कोची थ्योरम के। कोची थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है आपके पास gz, तो उस एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर हमेशा 0 होता है। और दूसरी जो थ्योरम है आपके पास कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है? मान लिया कि कोई फंक्शन आपके पास fz अपॉन में z माइनस z नोट टू द पावर n। अब इस फंक्शन के पास z नोट पे पोल होने की पूरी संभावना है। अब मान लो कि कोई क्लोज कंटूर ऐसा लिया है हमने जो इस z नोट पॉइंट को इनक्लोज किए हुए है, यानी कि इस पोल को इनक्लोज किए हुए, उस पे हमको क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इस क्लोज कंटूर पे जो z नोट को अपने पास रखे हुए है, इस पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है, अगर आपके पास f का n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है z नोट पे, देन हम लिखेंगे f का n-1th डेरिवेटिव एट z नोट। और अगर आपके पास डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, मान लिया कि आपके पास n-1th डेरिवेटिव, लेकिन z नोट पे मुझे नहीं मालूम कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो z नोट पे हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट z अप्रोचिंग टू z नोट f का n-1th डेरिवेटिव, इसकी z नोट पे लिमिट चेक कर लेते हैं। अब यहां पे जो n की वैल्यू रहती है, n की वैल्यू 1 2 3 या कुछ ऐसे करके, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। अब यहां पे हमारे पास, क्योंकि यहां पे k यूज ही है, k कोई इंटीजर है, k को पॉजिटिव इंटीजर रखा जा सकता था, नेगेटिव रखा जा सकता था, तो हमने देखा कि अगर k आपके पास कैसा इंटीजर है, आपके पास इंटीजर है आपके पास -2 -1 या 0 टाइप का, इस तरह का नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर के केस में ये क्या बन गया आपके पास? अगर k की वैल्यू 0 रखी तो z की पावर 0 हो गया आपके पास 1, ये बना e टू द पावर z, और e टू द पावर z होता है एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर हो जाएगा 0। अगर k की वैल्यू आपने रखी -1 -2, तो ये पावर चली जाएगी ऊपर जाके पॉजिटिव पावर, फिर से फंक्शन क्या बन जाता है? z की पावर 1 बनेगी या 2 बनेगी या 3 बनेगी, इनटू में e टू द पावर z, फिर से एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर फिर से 0। यानी कि k की वैल्यू 0 या 0 से लेस है तो ये इंटीग्रेशन हमेशा 0 हो जाता है। i के हमेशा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, अगर आपके पास k की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है। बट अगर k की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या 2 है या 3 है, इसकी हम बात करेंगे, तो फिर हम आ जाते हैं इस कंसेप्ट पे। अब यहाँ पे अगर मैं n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड में लेके चला जाता हूँ और 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई में, तो इस इंटीग्रेशन को भी ऐसे लिख सकता हूँ, n की जगह जस्ट k रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा, n की जगह k रखूंगा तो ये k-1 फैक्टोरियल डिवाइड में,
और यहाँ पे लिमिट वाले कंसेप्ट से मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे जेड नोट की जगह कौन है मेरे पास, जीरो है, जेड माइनस में जीरो लिख सकते हैं। तो लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो और ई टू द पावर जेड का हम क्या करेंगे, के माइनस वनथ डेरिवेटिव। अब e टू द पावर जेड का कोई भी डेरिवेटिव करो, आप फर्स्ट ऑर्डर करो, सेकंड ऑर्डर करो, हमेशा ही e टू द पावर जेड आता है। अब e टू द पावर जेड का डेरिवेटिव e टू द पावर जेड और जीरो पे लिमिट होगी, e टू द पावर जीरो होता है 1। तो ये तो हो गया आपके पास 1, ये बचा 2 पाई आयोटा पावर में k माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये तो नॉन जीरो है। यानी कि जब k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं तो i के हमेशा नॉन जीरो हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। ये कह रहा था कि i के जीरो होगा सभी इंटीजर के लिए, नहीं, पॉजिटिव के लिए तो नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं i के प्लस 1 निकालता हूं तो k की जगह मुझे जस्ट k प्लस 1 रिप्लेस करना है। यहाँ पे जैसे ही k प्लस 1 रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे ये 2 पाई आयोटा बाई k फैक्टोरियल। अब जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये आपके पास डिनोमिनेटर है, जो आपके पास जैसे k की वैल्यू बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है। डिनोमिनेटर आपके पास जब बढ़ेगा तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ पे i के प्लस 1 का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i के। एक ही केस में इक्वालिटी आती है जब k की वैल्यू आप 1 रखते हैं। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू सेम आती है। उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस हो जाता है। ये कह रहा है कि मोड i के विल बी लेस देन इक्वल टू मोड i के प्लस 1, ये तो गलत है। और यहाँ पे जैसे ही k को इन्फिनाइट लेके जाता हूं मैं, k को इन्फिनाइट लेके जाएंगे ये वैल्यू चली जाएगी जीरो, यानी कि लिमिट जो जारी है i k की, k गोज टू इन्फिनिटी, तो जीरो जारी है। हमको ये बता रहा है कि इन्फिनिटी जाएगी, तो ये भी आपके पास गलत। ओनली ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।